और उत्तर प्रदेश के मंत्री इस वक्त मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रजा साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अरशद मदनी या फिर इस तरह के जो धार्मिक गुरु हैं, अब वो बताएंगे कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, कोएड हो या ना हो, किस तरह से लड़कियां कहां पढ़े, लड़के कहां पढ़े? देखिए श्वेता, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सब इनकी विचारधारा सामने आती है इस तरह के बयान पर, क्योंकि तालिबानी विचारधारा, आपको याद होगा, एक मलाला यूसुफजई जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उसको शिक्षा के लिए हत्या कर दी गई थी तालिबानों के, मतलब हत्या करने का प्रयास किया गया था। तालिबानी सोच नहीं उसको मारा था कि वो शिक्षा ही न ले। तो ये भी उसी तरफ जा रहे हैं कि मतलब अलग करने का मतलब है भेदभाव साफ नजर आ रहा है। ये चाहते थे कि जिस तरह से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 महिलाएं देश के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज हमारी महिलाएं सम्मान के साथ में सेना का गौरव बढ़ा रही हैं, पायलट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। आप कोएड का सवाल उठाकर आप उनको अलग क्यों करना चाहते हैं? ये देश, हमारे देश में जो हमारा संविधान है, इसकी इजाजत देता है। यहाँ शरिया कानून नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे शरिया का जिक्र आपने किया रजा साहब, तो आप इसका जवाब बेहतर देंगे। जरा ये हमें समझाइए, इस तरह की जब भी बात सामने आती है तो धर्मगुरु ये कहते हैं कि शरिया के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक चीजें होंगी। तो ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसे कौन से धर्म की किताब है जहां पर ये मेंशन है, ये लिखा हुआ है कि लड़के और लड़की साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते, वो साथ में रह नहीं सकते, वो बातचीत नहीं कर सकते और इस तरह की बातें? देखिए श्वेता, बड़े दुर्भाग्य और अफसोस की बात है कि जिस इस्लाम ने शिक्षा के लिए दावत दी, हमेशा ये कहा कि शिक्षा हासिल करो, वहां ये भेदभाव करना चाहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को अगर आप देखें, और उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ रखा, उनकी पत्नी बहुत बड़ी व्यापार करती थी अरब में, और अरब की अरबपति खवातीन थी। तो ऐसे ही तो नहीं उन्होंने व्यापार किया होगा जो अरबों करोड़ों रुपए का व्यापार वो करती थी। तो इन्हें धार्मिक शिक्षा भी नहीं है इनके पास में, ये ठेकेदारी कर रहे हैं। अभी तक ये नेताओं के हाथ दिखे रहते थे, अब ये तालिबान की विचारधारा के साथ में जुड़ गए। तो अब ये तालिबान के समर्थन में बार बार जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ये चाहते हैं महिलाओं को हम अपने, कहना चाहिए, हाथों पैरों में बांध कर रखें। रजा साहब, आपकी बात से यही लग रहा है कि एक्चुअली इन्हें सही शिक्षा पहले लेने की जरूरत है, उसके बाद इस तरह के उपदेश देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।